राहुल गांधी जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं नेशनल लेवल पर बिहार में और कई दूसरे राज्यों में, उसमें और जो आरजेडी का जो कोर वोट बैंक है, उसमें कहीं कोई डिफरेंस महसूस होता है आपको? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मतलब डिफरेंस ऑफ वोट बैंक नहीं हो सकता। जैसे मैं राहुल इसको जी। और क्लियर कर देता हूँ कि जो राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं ओबीसी, 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 आरजेडी का जो कोर वोट बैंक है वो तो यादवों का माना जाता है। लेकिन जो आप जो दलितों वाली जो बात कर रही हैं, तो क्या ओबीसी की पॉलिटिक्स में ये दलित कांग्रेस या आरजेडी से या महागठबंधन से जुड़ सकता है जिस तरह का कैंपेन राहुल गांधी चला रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी जी राष्ट्रीय लीडर हैं। अभी तो हम लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं। तो मोदी जी के विपरीत किसी किन्हीं को देखा जाता है तो राहुल गांधी जी हैं। बिहार में उसी तरह से तेजस्वी जी हैं। और कभी तो हमारी पार्टी नेशनल पार्टी भी हुआ करती थी और विश करती हूँ मौका जल्द आए कि जब हम नेशनल बने। पर बिहार में जो या फिर बिहार की जो राजनीति रही, देश की राजनीति रही, राहुल गांधी जी ने भी स्वीकार किया कि कांग्रेस पिछड़े तबकों को उनका हक देने में कहीं न कहीं उनसे भूल-चूक हुई। पर ये भूल-चूक आरजेडी ने कभी नहीं की। मतलब हम ये मजबूती के साथ कह सकते हैं कि हम उन तबकों के साथ हमेशा खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे जिनको हाशिए पर धकेला गया। अगर राजनीति के अंतर की बात करूं तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी की एक बहुत नेशनल अपील है और उनका मुद्दों का उठाया जाना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अभी देश में वर्तमान स्थिति में जो बना हुआ है। पर आरजेडी जिस तरीके से बिना इफ एंड बट के सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स को लेकर के आगे बढ़ी है, कांशीराम जी की, लोहिया जी को लेकर के, या फिर जगदेव बाबू को, कर्पूरी जी, लालू जी के क्या कहे आइडियल्स है, तो हम उसको लेकर के आगे बढ़े। तो हम डिफरेंस नहीं है इस किसी तरीके का। पर जो कांग्रेस की पॉलिटिक्स है, मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे कांग्रेस के जो बीजेपी में जाकर के बीजेपी को मजबूत किए और ये बात राहुल जी को भी महसूस हुई। तो राहुल जी भी ये मुद्दा उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और ये देश भर में उठे तो मुझे लगता है कि इससे इंडिया अलायंस ही मजबूत होगा। क्योंकि अगर राहुल गांधी उस अलायंस का पार्ट है, तेजस्वी जी अलायंस का पार्ट है, हम सब मिलकर के एक मुद्दा उठा रहे हैं, तो हम सभी को मजबूत करेगा। और इस तरह की पार्टियों का होना बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों का आगे आना, इन मुद्दों का आगे आना, नेशनल स्तर पे आगे आना। क्योंकि जब हम आरजेडी उठा रही थी, जनता दल जिस समय थी, हम तो उसको राष्ट्रीय लेवल पे उठा रहे थे। पर जब हम जातिगत जनगणना की बात करते थे तो हमें कास्टिस्ट कहा जाता था। अभी जैसा आपने कहा कि यादवों का वोट बैंक, पर जबकि आप देखिएगा कि आरजेडी के जो 2020 के आप चुनाव का एनालिसिस करिए, सीएसडीएस का आंकड़ा हो या बाकी का जो सर्वे आया, पोस्ट पोल सर्वे, सब में दिख रहा है कि चाहे वो वंचित तबका हो और युवा, खासतौर पर महिलाएं, वंचित तबका में हर जाति, सबका वोट प्रतिशत आरजेडी के प्रति बढ़ा है। तो इसका मतलब है कि हम सभी को समेट करके लेके चल रहे हैं। लालू जी के कार्यकाल में भी आप मुझे बता दीजिए, सबसे ज्यादा अगर किसी मंत्रिमंडल में लालू जी की किन्हीं का वर्चस्व था या कोई लोग थे, कुशवाहा समुदाय के लोग थे। तो ये तो तोड़ने की कोशिश भाजपा ने की, नीतीश जी को आगे फ्रंट पर कर करके। अदरवाइज जितने दलित समुदाय से हमने लोग दिए, हमारे जितने प्रदेश अध्यक्ष हुए सारे, मतलब कम से कम 3 तो कमल पासवान जी और मतलब 2-3 लोग ऐसे हैं जो दलित समुदाय से थे, हमारे जगदा बाबू राजपूत समुदाय से थे, अभी जो मंगनी लाल मंडल जी हैं अति पिछड़े समुदाय से हैं। तो हमने डिफरेंट मतलब लोगों को अपने साथ जोड़ा। और सामाजिक न्याय की राजनीति यही कहती है कि ना छोटो, जो छोटा बनाया गया जिनको, ना छोटों से बैर, ना बड़े जो हैं ना उनसे नफरत, सबको साथ लेकर चलना ही समाजवाद है। यही लोहिया का समाजवाद है। तो हम सोशलिस्ट पॉलिटिक्स करते हैं, तो इसीलिए हमको लगता है कि समाज के सभी लोगों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा। राहुल जी भी उसी की अपील कर रहे हैं। तेजस्वी जी ने तो करवा लिया, डिप्टी सीएम रहते हुए कास्ट सर्वे भी करवा लिए। आरक्षण बढ़ाया, वो अलग बात है कि भाजपा नहीं चाहती थी कि वो बढ़ा हुआ आरक्षण सुरक्षित रहे, इसीलिए 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया। लेकिन लड़ाई लंबी है, लड़ी जाएगी। लेकिन राहुल गांधी जब ओबीसी की बात करते हैं तो उनकी चिंता ये नहीं होती कि बीजेपी को उसके वोट बैंक जा रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि हम दलित, ब्राह्मण, मुसलमानों के पीछे लगे रहे और ओबीसी हमको छोड़कर चला गया। इसको ऐसे समझिए कि जब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में या समाजवादी पार्टियां समाजवादी राजनीति की जो पार्टियां उत्तर प्रदेश और बिहार में जो राजनीति करती रही और उससे ही आरजेडी जैसी पार्टी का उदय हुआ, समता पार्टी भी बनी, तो वो सारा वोट बैंक तो कांग्रेस का ही हुआ करता था, जो छिटक के लालू मुलायम के साथ चला गया। राहुल गांधी तो वही कोशिश कर रहे हैं ना कि जो छिटका हुआ वोट बैंक है, जिसमें खास करके जो फोकस ओबीसी का है, वो वापस कांग्रेस के पास होना चाहिए। ऐसा अगर उनका सपना पूरा हो गया, ये डेंट तो फिर आप जैसी रीजनल पार्टीज को ही होगा ना। मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई डेंट होने जा रहा है। राहुल जी जो बात अभी कर रहे हैं वो कंकरेंट टाइम के लिए है। और आरजेडी अपने आप को बिहार में बहुत मजबूत भूमिका में देखती है।
और जब हमारा फॉर्मेशन हुआ तो मंडल कमीशन की सिफारिशें हमने लागू करवाई, वीपी सिंह जी ने लागू किया। तो आपने जैसा कि कहा, हम सोशलिस्ट पार्टियों का उदय ही इसी के खिलाफ में हुआ था कि एक तबके का वर्चस्व है। अच्छी बात है, कांग्रेस भी वंचित तबके के लोगों को अगर जगह देती और इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन देती, तो जो गलतियां जो राहुल जी अभी खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, अगर वो गलतियां नहीं हुई होती तो एक बहुत बड़ा मतलब कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ी पार्टी होती। पर मुझे लगता है कि जो जनता दल बना और सभी अलग अलग क्षेत्र से बहुत सारे लोग उसमें जुटे, तो ये लोग एक तरह से डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए ही जुटे, और खासतौर पर उन लोगों को मजबूत करने के लिए जिनको मुख्य धारा में नहीं देखा गया। और राहुल जी अगर बड़े स्तर पे इसकी बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो कमजोर नहीं करेगा, मजबूत करेगा। हम बिहार में वहां राजनीति कर रहे हैं, कल को हम देश में भी करेंगे। और जैसे अब देख लीजिए आप, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के कांग्रेस पिछले समय में, चूंकि बहुत सारी चीजों को लेकर के, तभी उसका फायदा बीजेपी को मिला। जैसे कि मंडल कमीशन की सिफारिश, आपको पता होगा 1-2 ही लागू है अभी तक, बाकी लागू भी नहीं हुआ है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी अक्सर कहते हैं कि मैं पिछड़ा का बेटा हूं, ऑल्दो ही इज नॉट अ बॉर्न पिछड़ा। बाद में उनकी जाति को उसमें जोड़ा गया, लेकिन उन्होंने क्यों, अगर खुद को पिछड़ा मानते हैं तो अभी तक तो मंडल कमीशन की 40 सिफारिशें जो थी वो लागू हो जानी चाहिए थी। तो सीधी बात है कि भाजपा कहीं से नहीं चाहती है कि दलितों पिछड़ों का उत्थान हो इस देश में। अगर चाहती, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, SC/ST फेलोशिप्स, हाई एजुकेशन में हूँ इसलिए ये सारी चीजें बहुत पैनी नजर रहती है कि स्कॉलरशिप्स कितने काटे जाने, ये सब है। तो हाई एजुकेशन में जो SC/ST फेलोशिप होता है वो 240 करोड़ के लगभग था, सिर्फ 2024 की बात कर रही हूँ। 2025 में पता है आपको कितना बचा है? 2 लाख। 99.9% काट दिया गया है। ओवरसीज फेलोशिप भी 6 करोड़ हुआ करता था, बचा है 1 लाख। और इसको घटा, और मानव तो पूरा खत्म ही कर दिया इन लोगों ने, जो मुस्लिम समुदाय से आने वाले लोगों को मिलता था, छात्रों को मिलता था हायर एजुकेशन के लिए। उनको मोदी जी कहते हैं, मतलब भाजपा पार्टी बेसिकली कहती है, पंक्चर बनाने वाले। आप तो उनको मौका ही नहीं दे रहे हैं कि वो आगे बढ़े, आपने उनका फेलोशिप खत्म कर दिया और एक तरफ आप कहते हैं पंक्चर बनाने वाले। मैं इन डाटा को इसलिए यहाँ पर सामने लेकर के आ रही हूँ क्योंकि आप देखिए कि जो चीजें नेसेसरी हैं, अगर आप हाई एजुकेशन में आप नहीं एक तरीके से इन्वेस्ट करिएगा तो देश ग्रो नहीं कर सकता है। मोदी जी ने क्या किया, 2018 का मैं बात बता रही हूँ आपको, परीक्षा पर चर्चा अक्सर वो करवाते रहते हैं, 3 करोड़ था उसका इन्वेस्टमेंट, 3 करोड़ खर्च आए थे 2018 में। अभी 2025 की अगर बात करूं, 18 करोड़ हो गया है उसका बजट, मतलब पैसे उसमें दिए जा रहे हैं। और ये इतना बढ़ गया, लेकिन उससे निकल के क्या आ रहा है परीक्षा पर चर्चा पर? आप इंटेलेक्चुअल तो इस तरीके से है नहीं कि आप बहुत सारा चीज बच्चों को सिखा पाएंगे, और उसमें आपके पास खर्च करने को पैसे हैं। आप बाहर जाते हैं, 5 सालों में आपने 360 करोड़ के अराउंड खर्च कर दिया है बाहर के ट्रिप्स, उसके लिए पैसे हैं। पर जब SC/ST फेलोशिप्स काट दिया गया, OBC फेलोशिप को घटा दिया गया, तो आपने ये कहा कि आपके पास पैसे नहीं है। जबकि एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हिंदुस्तान टाइम्स ने कहा है कि, हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्टिंग की है कि उस जो SC/ST फेलोशिप्स को देखते हैं, उन लोगों ने ये बताया है, उनके एक ऑफिसर है, उन्होंने बताया कि जो पैसा हमारे पास है पर वो रिलीज नहीं किया जा रहा है। कमिटी किसके अंदर है? मोदी जी के अंदर है वो कमिटी। तो मैं ये इसलिए दिखा रही हूँ कि आप SC/ST फेलोशिप्स को रोक दिया आपने, इन्वेस्ट आप कहीं और कर रहे हैं, आपने ट्रिप्स पे कर रहे हैं, विच यू थिंक इज मोर इंपॉर्टेंट देन द फ्यूचर ऑफ जनरेशन ऑफ दिस इंडिया, जो भी यूथ पॉपुलेशन है। तो आपकी इंटरेस्ट कहीं और लाई करती है, आप चाहते ही नहीं है कि लोग एजुकेशन में आगे बढ़े, क्योंकि मुझे लगता है कि जो वेल एजुकेटेड होगा, जो समझदार होगा, वो भाजपा से कभी जुड़ेगा ही